बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 सेक्शन बी स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज का हमारा जो नॉलेज है वो है 5.5 और इसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा एक और भी एसएलओ साथ डिस्कस होगा, वो इस लॉ से पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो एसएलओ हमने कवर करनी है। एक इसमें है आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर फोर्स का जो इफेक्ट है वो किस तरह का हो सकता है, और उसको थोड़ा यहां पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फोर्स जब लगती है तो इट मे चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फोर्स क्या करती है, चेंज करती है। अब ये जो फोर्स की जो वेलोसिटी की चेंज है, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से भी आ सकती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड भी कहते हैं। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को आप स्पीड का नाम भी देते हो, कि इसका मतलब फोर्स जो है अगर वो स्पीड को चेंज कर देगी तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और या अगर स्पीड की डायरेक्शन को वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी तब भी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इनमें से कोई एक चीज भी चेंज हो गई तो वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दोनों चेंज हो तब भी वेक्टर चेंज हो सकता। तो यहां पे तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो गई। एक है कि स्पीड को तब्दील करने से वेलोसिटी चेंज हो सकती है और ये काम फोर्स ने करना, या फिर डायरेक्शन को सिर्फ तब्दील कर लो तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या दोनों को चेंज कर लो, स्पीड भी चेंज कर लो और डायरेक्शन भी चेंज कर लो। तो ये हमारा जो पहला एसएलओ है वो इसी चीज के बारे में होगा कि हम तीनों बातों को डिस्कस कर लेंगे कि स्पीड कब तब्दील होगी, डायरेक्शन कब तब्दील होगी, और दोनों को अगर चेंज करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। इसके बाद दूसरा जो हमारा एसएलओ है वो मेन है कि स्टेट एंड अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये दोनों एसएलओ आज हम कवर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम पहले एसएलओ की बात करते हैं। उसमें मैंने आपको थोड़ी सी एक ब्रीफिंग दे भी दी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो फोर्स क्या कर सकती है, स्पीड को तब्दील कर सकती है। अच्छा, स्पीड में तब्दीली किस तरह की हो सकती है, स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। या फिर अगर आप चाहते हो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, या आप चाहते हो कि जो फोर्स है वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करे तो वो भी पॉसिबल है। तो इस चीज को देखने के लिए पहले तो मैं स्पीड की तब्दीली के लिए जरा सिमुलेशन आपको दिखाता हूं। बेटा यहां पे आप देखो कि जो एक पर्सन है, अगर मैं ये इस यहां पे फ्रिक्शन को जीरो कर लेते हैं ताकि प्योरली जितनी भी ये पर्सन फोर्स लगाएगा वो ही हमारी अनबैलेंस फोर्स होगी, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और फोर्स नहीं है। यानी एक तरफ से फोर्स लग रही है और एक तरफ फोर्स जीरो है, तो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, वो मेन इसी पर्सन की फोर्स बन जाएगी। तो मैं अगर कहता हूं कि फोर्स को हमने सपोज करो कि यहां पे 100 न्यूटन कर दिया है और मैं यहां पे स्पीड को भी दिखा देता हूं। आप ये देख रहे हो कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। फोर्स की डायरेक्शन भी किस तरफ है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो ऐसे केस में स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो एक बात आपने सीख ली कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है अगर उसी डायरेक्शन में मुसलसल फोर्स लगाते जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, तो स्पीड में चेंज आ गई। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूं कि यहां पे फोर्स को यहां पे बिल्कुल मोशन के ऑपोजिट लगाता हूं, ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है लेकिन फोर्स का एरो किधर है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। तो अब ये क्या हो रहा है, स्पीड में कमी आती जा रही है। तो एक चीज आपने सीख ली कि अगर कोई फोर्स मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, तो वो क्या करेगी, वो स्पीड को डिक्रीज करेगी। तो एक जो पॉइंट हमारे सामने आ गया कि स्पीड को बढ़ाना हो तो जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर ही फोर्स लगाते जाओ, और अगर स्पीड को कम करना हो तो फिर मोशन के बिल्कुल
ऑपोजिट फोर्स लगाओ तो वो फोर्स क्या करेगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करती जाएगी और फाइनली उसको रोक देगी। तो ये आपने जो है वो स्पीड में तब्दीली के हवाले से एक पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया। एक लाइन में अगर इसको बयान करना चाहें, अगर हम इस बात को एक लाइन में बयान करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी फोर्स मोशन के अलोंग एक्ट करे, क्या करे, मोशन के अलोंग, अलोंग में दो बातें आ जाती है, मोशन की डायरेक्शन में या मोशन के ऑपोजिट। तो जब भी फोर्स मोशन के अलोंग एक्ट करेगी तो उस केस में स्पीड में चेंज आएगी, उस केस में स्पीड में चेंज आ जाती है। वैसे डायरेक्शन भी रिवर्स हो सकती है लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है। फिलहाल आप याद रखो कि अगर आपने स्पीड को तब्दील करना है तो फोर्स शुड बी अलोंग द मोशन, मोशन के अलोंग होनी चाहिए, चाहे स्पीड को बढ़ाओ चाहे स्पीड को कम करो। अब जरा वापस पीपीटी पे आते हैं। जी बेटा, ये देखिए यहां पे जो कार है अगर ये राइट साइड पे मूव कर रही है तो हम इसके ऊपर फोर्स भी किधर लगा रहे हैं, राइट साइड पे लगा रहे हैं। और इस तरह से ये लिखा हुआ है यहां पे, ये क्या होती जाएगी, स्पीड अप होती जाएगी। वैसे तो आपने यहां पे सिमुलेशन से भी इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है। और अगली फिगर में देखो कि यहां पे मोशन तो राइट साइड पे है लेकिन जो फोर्स है हमारी वो लेफ्ट साइड पे है। ऐसे केस में मोशन जो फोर्स है वो मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये क्या करेगी, स्पीड को डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब एक और केस आपको बताते हैं। अगर आप कहते हो कि फर्ज करो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन कह लो या मोशन की डायरेक्शन कह लो, एक ही बात है। जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो बेसिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो मैं कभी बोलूं ना डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अंडरस्टूड इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसके ऊपर एक ऐसी फोर्स लगा रहा हूं जो बिल्कुल इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी 90 के एंगल पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। ये 90 का एंगल हो गया। ये रोड के ऊपर नहीं है कि रोड पे पड़ी हुई तो मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दूं, नहीं, फ्री टू स्पेस के अंदर फ्रीली मूव कर रही। कोई भी एक पत्थर जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, राइट साइड पे जा रहा है और मैं उसको नीचे की तरफ खींचता हूं। और अब ये फोर्स क्या करेगी, ड्यू टू इनर्शिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करना चाहेगा, अपनी उसी डायरेक्शन में मूव करता रहना चाहेगा। लेकिन फोर्स इसको किधर खींचेगी, नीचे की तरफ। तो ना ये सीधा जा पाएगा ना ये एग्जैक्टली डाउनवर्ड आ पाएगा, बल्कि ये एक कर्व पाथ पे मूव करेगा, किस पे, कर्व पाथ पे। तो ऐसे केस में फोर्स ने क्या किया, फोर्स ने पाथ को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, पाथ को चेंज कर दिया। और ऐसे केस में स्पीड चेंज नहीं होगी, इस केस में स्पीड में तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ पाथ चेंज हो गया। पाथ चेंज होने का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ वेलोसिटी को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वहां पे किस तरह की फोर्स लगाना पड़ेगी, वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये जैसे ये वाली फोर्स है ये वेलोसिटी के साथ बिल्कुल 90 एंगल पे है। तो ऐसी फोर्स ने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह की फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा देती है। अगर ये फोर्स मुसलसल लगती जाएगी तो मुसलसल पाथ क्या होता रहेगा, कर्व होता रहेगा, और कर्व होता होता फाइनली क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल में ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए ऐसी ही फोर्स रिक्वायर्ड होती। मेरी बात समझ आ गई है, जो वेलोसिटी के बिल्कुल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये जरा अगली आगे देखेंगे तो यहां पे जो अर्थ है, अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। और यहां पे कोई भी प्लैनेट सपोज करो ये अर्थ ही है, तो अर्थ ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाना चाह रही, लेकिन सन इस पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ। ये सन का ग्रेविटेशनल पुल है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। कि बेटा ये पॉइंट आपने सीखा है कि अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, ये वाला पॉइंट सीखा आपने। तो बताओ जरा, अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट करे तो वो क्या करेगी, बता सकते हो बेटा आप आफिया, क्या करेगी? वो सर सिर्फ ये डायरेक्शन, पॉइंट नहीं सुना था। ये पॉइंट नहीं सुना था? तो बेटा इतनी देर की अगर आवाज नहीं आ रही तो बोल तो दो। ये अब देखो, जैसे यहां पे कि जो अर्थ है, ये सपोज करो ये अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। कैसे रिवॉल्व करती है? अर्थ तो लीनियरली सीधा जाना चाह रही होती, लेकिन सन इसको अपनी तरफ खींचता है। तो सन की जो फोर्स है जो कि सन की तरफ है, ये वेलोसिटी के लिहाज से देखें तो वेलोसिटी के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। और ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है वो मुसलसल पाथ को चेंज करती जाती है, और किसी चीज को चेंज नहीं करेगी, सिर्फ किसको चेंज करेगी? पाथ को चेंज करेगी। यानी मोशन की डायरेक्शन को बदलती जाएगी और पाथ को कर्व करती जाएगी। और अगर ये फोर्स मुसलसल लगती जाए तो वही कर्व पाथ क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो फिर एक बात आपने सीख ली कि अगर आपने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगी। और अगर सिर्फ मोशन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, जिसे आप स्पीड कहते हो, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में फोर्स मोशन के अलोंग लगाना पड़ेगी। फोर्स किधर लगाना पड़ेगी? मोशन के अलोंग, मोशन की डायरेक्शन में या मोशन के ऑपोजिट। मोशन की डायरेक्शन में लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, और मोशन के ऑपोजिट लगाओगे तो स्पीड कम होगी। अब एक तीसरा चौथा केस जो है वो भी डिस्कस, बल्कि तीसरा कह ले, वो क्या है कि अगर सपोज करें कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और मैं इसके ऊपर ये एक एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं। अब ये एंगल 90 नहीं है, ठीक है, 90 से अदर एक एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं। हो सकता है ये एंगल 30 कह लो, 45 कह लो, या 60 कह लो। तो जब इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स क्या करेगी? ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस केस में फोर्स का कुछ इफेक्ट मोशन की डायरेक्शन में होता है और कुछ इफेक्ट मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ये बातें आपने हायर क्लासेस में जाकर डिस्कस करनी है। अभी बस इतना याद रख लो कि जब भी कोई फोर्स एक एंगल पे लगती है तो वो फोर्स क्या करती है? स्पीड को भी तब्दील करेगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी तब्दील करती है। और उसकी एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे फुटबॉल को किक लगाई जाती है, जब फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में हो गई, और यहां पे जो ग्रेविटी लग रही है किक के बाद, किक तो एक लम्हे के लिए फोर्स लगी है, उसके बाद तो मुसलसल तो नहीं, वो जो किक लगाने वाला मुसलसल फोर्स लगाता जा रहा है, वो एक लम्हे के लिए उसने फोर्स लगाई, उसके बाद फुटबॉल हवा में चला गया। लेकिन हवा में जब वो गया है तब उसके ऊपर फोर्स है, वो कौन सी है? ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो अब बताओ कि वेलोसिटी और इस फोर्स के दरमियान, वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान 90 एंगल है? नहीं है। जब 90 एंगल नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि यहां पे पाथ भी चेंज हो रहा है और इसकी स्पीड भी चेंज होती है। ऊपर जाते हुए स्पीड क्या हो रही होती? कम हो रही होती। और जब फुटबॉल नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड तेज हो जाएगी। तो स्पीड भी बदल रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल रही है, पाथ भी चेंज हो रहा है। यही बात इधर भी है कि एक क्रिकेटर जो है जब बैट से हिट करता है तो वो क्या किया उसने? पहले बॉल इधर आ रहा था, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और इसके अलावा उसकी वेलोसिटी भी चेंज कर दी। तो वेलोसिटी में स्पीड चेंज कर दी, स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इन शॉर्ट आपने ये पहला ऐसा लोग कवर कर लिया कि फोर्स की वजह से अकेली स्पीड भी तब्दील की जा सकती है, फोर्स की वजह से अकेली डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, फोर्स की वजह से दोनों को भी चेंज किया जा सकता है। तो बेटा अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो एसएलओ था वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में है। बेटा ये एक ऐसा लॉ है जो तीन चीजों को आपस में रिलेट करता है, फोर्स को, मास को और एक्सेलरेशन को। फोर्स को, मास को और बेटा आप लोग मुझे बता सकते हो एक्सेलरेशन क्या होता है? बताओ जरा, एक्सेलरेशन क्या चीज है? नहीं, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट हुआ है या कितना स्लो हुआ है। अगर किसी का एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब है हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही। 10 मीटर पर सेकंड या तो बढ़ रही होगी या 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही होगी। तो एक्सेलरेशन आपको क्या बताता है कि एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट हो रहा है और कितना स्लो हो रहा है। मेरी बात समझ आ गई? अब आते हैं यहां पे इस सेकंड लॉ को जरा हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट एसएलओ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।